हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई 2 अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11.70 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 12.00 का हाई और 11.15 का लो, 45 करोड़ 52,08,528 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर का है। और बीएससी के ऊपर अभी मैं बताता हूँ कंबाइंड बेसिस पे 11.45 के ऊपर बंद हुआ। मार्केट कैप है 32,902 करोड़ रुपए। एनएससी प्लस बीएससी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर हम देखें दोस्तों तो 6 अक्टूबर 2021 को आप देखिए यहाँ पे 57 करोड़ 60,02,400 टोटल क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जहां पे 15 करोड़ 4,30,100 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी है, जिसको हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के रूप में देखें तो 26.1% है। और इससे पहले 5 अक्टूबर को 21.2 और उससे पहले 4 अक्टूबर को 34.6% की डिलीवरी उठाई गई थी। आइए बात करते हैं दोनों अपडेट्स की। अपडेट नंबर 1, डॉट/स्लैशेस बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट फॉर टेलीकोस बाई 80%। दोस्तों, ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी तक जो बैंक गारंटीज इन कंपनीज़ को जमा करनी पड़ती थी, अब उसका 80% टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्लैश करके ख़त्म कर दिया है। अब बस 20% ही ऑपरेटर्स को पे करना होगा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल दोनों के लिए, स्पेशली वोडा आइडिया के लिए, राइट। इस डिसीजन से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के इस लिए गए फैसले से कंपनीज़ के हाथ में कैश फ्लो ज़्यादा रहेगा। उनके हाथ में कैश फ्लो ज़्यादा रहने का मतलब क्या हुआ कि उनके पास कैश सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। वो अपने इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए खर्चा कर सकती हैं और अपने स्टेक होल्डर्स का भरोसा जीतने के लिए चाहें तो उनको डिविडेंड भी पे कर सकती हैं। ये कंपनीज़ के ऊपर है, राइट। लेकिन इनके पास कैश फ्लो काफ़ी एनफ, मोर देन एनफ होने वाला है इस डिसीजन से। और यहाँ पे बैंक्स जो हैं, जो बैंक्स इन कंपनियों को लोन देते हैं या जो डेट देते हैं, कर्जा देते हैं, अब बैंक्स को भी बहुत ज़्यादा छूट हो जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनीज़ को लेंडिंग कर पाएँ, राइट। इस अमेंडेड नॉर्म्स में अगर हम देखें तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है 44 करोड़ रुपए की देनी पड़ेगी, जबकि इससे पहले 220 करोड़ रुपए देनी पड़ती थी। आप देख सकते हैं 220 करोड़ रुपए का 20% जब निकालेंगे तो 44 करोड़ रुपए निकल के आएगा, यानी 80% जो अमाउंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फाइनेंशियल बैंक गारंटी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 8.8 करोड़ ही रुपए देनी पड़ेगी, जबकि इससे पहले 44 करोड़ रुपए देनी पड़ती थी पर सर्कल के हिसाब से, राइट। अब जितने सर्कल होंगे उसमें 8.8 करोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम फाइनेंशियल बैंक गारंटी आ जाएगी किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए, राइट। इससे पहले 44 करोड़ रुपए पर सर्कल देना पड़ता था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों, ये जो रूल है ये उन कंपनीज़ के केसेस में अप्लाई नहीं होगा। ये बैंक जिनके बैंक गारंटीज़ जो है ऑलरेडी फर्निश करी जा रही है या किसी इस तरीके के लिटिगेशन प्रोसेस में से गुजर रही हैं, या वो कंपनीज़ जो अभी लिक्विडेशन प्रोसेस में है, वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो लिक्विडेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये उनके लिए वैलिड नहीं है। हाउएवर अगर हम देखें तो ये जो अमेंडमेंट है रेशनलाइजेशन का ये बैंक गारंटीज़ को लेकर के, ये बहुत सारे रिवीजन से सब्जेक्टेड है। हालांकि इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे देखें, जो एग्जिस्टिंग बैंक गारंटीज़ हैं वो जो फर्निश होगी या रिक्वायरमेंट होगी जिसकी ड्यू टू एनी कोर्ट और लिटिगेशन विल कंटिन्यू, मतलब जो कोर्ट या लिटिगेशन प्रोसेस से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स गुजर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है किसी तरीके से, राइट। तो आप समझ रहे होंगे वोडाफोन आइडिया को इस तरीके की कोई दिक्कत तो है नहीं। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इस पूरे प्रोसेस इस फैसले का, इस डिसीज़न का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाले हैं,
राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है टेलीकॉम भारत सरकार जो है बहुत सारे बर्डन्स जो है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस प्रॉब्लम्स हैं, लगभग 40,000 करोड़ रुपए के जो लिटिगेशन प्रॉब्लम्स जो डिस्प्यूट्स हैं उन सभी को स्क्रैप करना चाहती है, उन सारे केसेस को विड्रॉल करना चाहती है। उसके लिए 3 हफ्ते का टाइम जो है डिमांड किया है, एक एफिडेविट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक अपील फाइल किया है, और उसके लिए आगे आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा। राइट। ओके, आइए आगे बात करते हैं दूसरी खबर ये दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई को एक अलाउ करने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ इशूड ए नोटिफिकेशन अलाउिंग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% एफडीआई यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो कंट्रीज़ हमारे देश के इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उन सभी को इस तरीके की सिचुएशन से गुजरने के लिए भारत सरकार के ऑटोमेटिक रूट से ही आना होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये बात सही इसलिए क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज़ को हम अगर ये चीज़ ऑफ़र कर दें तो चाइना हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं से घुस करके वो डेटा को चोरी वोरी करने लगेगा, तो इस तरीके का खतरा रहता है। इसीलिए भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ के समझदारी के साथ लिया है। यानी अगर कोई देश हमारे देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो उस केस में उसको इस ऑपरेटर के अंदर, किसी भी ऑपरेटर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको भारत सरकार के रूट से गुजरना पड़ेगा। राइट। तो ये थी 2 खबरें दोनों दोस्तों, दोनों खबरों को आपको पता होना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करके एनकरेज कर सकते हैं इस वीडियो को। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अगर कोई नई अपडेट आती है मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा। टेक केयर।